वर्तमान समय में क्या महसूस हो रहा है? सहज या असहज अवस्था? असहज अवस्था है गर्मी के कारण। असहज क्यों है? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। पसीना हो रहा है, जी कुछ दम घुट रहा है, जी मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है या भयभीत हो रहा है। ये जो वर्तमान की स्थिति है, इस वर्तमान को स्थिति को देखते हुए क्या बन गया? मन बन गया। क्या बना? मन बन गया, चंचल मन। चंचल नहीं, मन बन गया। जी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए मन बन गया। अब उसमें चित्त चंचल हो रहा है, मन नहीं बन चंचल हो रहा है, चित्त चंचल हो रहा है। चित्त कह रहा है कि बड़ा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, दम घुट रहा है। क्योंकि मन तो सिर्फ जो वर्तमान में आंख देखता है, कान सुनता है या चमड़ी जो अनुभव करती है, प्रथम दृष्टया जो चीज देखा जाता है उसी को मन कहा जाता है। उसके बाद से ही मन के तुरंत बाद चित्त अपना काम करता है। बड़ा व्याकुल हूं, बड़ा घबरा रहा हूं, ये चित्त कहता है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, जो है ना, जी ये चित्त का काम है। अब ये सब जितने भी पसीना, ताप, आंच, गर्मी, दम घुटना, मन व्याकुल होना, परेशान होना, ये सब कौन जान रहा है? चित्त। चित्र। मन तो वर्तमान स्थिति में बन गया। वर्तमान स्थिति को जो देखा जाता है वही मन बनता जाता है। जी लेकिन हम लोग दृढ़ हैं, बुद्धि से स्थिर हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये भी थोड़ी देर के बाद अभी अपने आप में शांत हो जाएगा। क्योंकि मन शरीर पर जाएगा ही नहीं, यानी शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो पसीना, ताप, आंच, गर्मी, दम घुटना जो महसूस करा रहा है, ये महसूस होना ही बंद हो जाएगा। मैं रहूंगा, अग्नि रहेगी, गर्मी रहेगा, ताप रहेगा, आंच रहेगा, सब कुछ रहेगा, पसीना भी होगा, लेकिन भीतर से व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट नहीं होगी। जी बात समझे ना? जी कि होगी? नहीं होगी। प्रतिदिन का अनुभव है ना, जी जी तभी तो हम लोग बैठ रहे हैं। जी जी अगर आज पहला दिन होता जी जी तो नहीं बैठ मिलता, जी तब ये होता कि पंखा चला लीजिए तब बैठेंगे। लेकिन जब प्रतिदिन ही हो रहा है और हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, अब बुद्धि में निश्चय हो गया कि अभी थोड़ी देर के बाद मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो कैसे शांत होगा? वह एक साधन से शांत होगा। जी वो साधन क्या है? हम अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखना शुरू करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो देखना भी बंद हो जाता है। मैं स्वयं अपने आप में शेष रह जाता हूं। ना वहां मन की गति रहती है, ना चित्त परेशान होता है, ना बुद्धि निश्चय करती है, ना वहां कोई क्रिया होता है। बिल्कुल अपने आप में शांत रहते हैं कि नहीं? जी अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसी का अनुभव रोज कर रहे हैं और आज भी इसी का अनुभव करना है। जी और इसको मजबूत रखने के लिए, जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए स्थूल शरीर जिसमें हम लोग हैं, जिसके द्वारा जो आवाज निकल रहा है, जिसके द्वारा बुद्धि अपना काम कर रही है, चित्त अपना अनुसंधान कर रहा है, वो स्थूल शरीर भी जैसे मजबूत रखते हैं आप सुबह शाम भोजन दे करके, वैसे ही सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए ये अभ्यास आपको प्रतिदिन करना ही होगा। प्रतिदिन करना होगा, दोनों समय करना होगा, या जब भी समय आपको मिले तब करना होगा। ऐसा नहीं कि बस आज एक दिन कर लिए, उसकी जानकारी हो गई तो मैं सदैव के लिए मुक्त हो गया। नहीं, कभी भी आपका मन आपके द्वारा उत्पन्न सुख दुख का अनुभव करा करके ये कभी भी विचलित कर सकता है। समझे ना? कभी भी किसी भी जगह, किसी भी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में
आपका मन विचलित हो सकता है, और उसको विचलित न होने पावे, लगातार एक रस चलता रहे। जैसे मैं एक रस हूँ, तो एक रस अपने आप का आभास प्रतिदिन होता रहे, इसीलिए मन की चंचलता अपने आप में शांत रहे। तो इस मन को शांत रखने के लिए हमें प्रतिदिन दाल भात जैसे हम लोग खाते हैं तो मन नहीं उबता है। महीना में एक आध बार कुछ अलग से पकवान खा लेते हैं तो देखिए वहाँ मन उब जाता है। एक ही दो बार खाने से तो वो मन उब जाता है। लेकिन दाल भात रोटी सब्जी जो सादा भोजन है, आप प्रतिदिन खाइए, आपका मन नहीं उबता है। ऐसे ही अपने ही श्वास को प्रतिदिन हमें देखना ही होगा। उससे क्या होगा, हमारी मनोवृत्तियां हमारे बस में रहेंगी। समझे ना? जी। जैसे गाड़ी का ड्राइवर प्रतिदिन अपनी गाड़ी का देख रेख करता है, ना भी सवारी हो, ना कहीं उसको यात्रा करना हो, फिर भी आप देखिए किलोमीटर तक वो अपनी गाड़ी को चलाता रहता है ताकि उसका मेंटेनेंस बना रहे। गाड़ी की जो चाल है वो मेंटेन रहे, इसीलिए वो प्रतिदिन अपनी गाड़ी को मेंटेन करता है, देख रेख करता है, पोंछता है, धोता है, हर काम करता है। जहाँ कहीं दाग भी लगता है उसको दाग को मिटाता है, प्रतिदिन अपनी गाड़ी का देख रेख करता है। तो गाड़ी हमेशा चमचमाती रहती है। कोई भी यात्री अचानक आया बुक करने या कुछ भी करने तो तुरंत गाड़ी को जब साफ सफाई को देखता है, तत्काल में गाड़ी को बुक कर लेता है और उतना ही पैसा देता है जितना मालिक की मांग रहती है। लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी का देख रेख नहीं करता है तो गाड़ी में साफ सफाई नहीं है, ऊपर से भी साफ सफाई नहीं है, धूल गर्दा मट्टी भटा हुआ है, तो उसकी गाड़ी का कीमत कोई भी मालिक अगर बुक करने आ रहा है ले जाने के लिए यात्री तो देगा, कहेगा यार ये गाड़ी तो जन्म तुम्हारे कबाड़ लायक है, तुम इतना कीमत भी मांग रहे हो, साफ सफाई भी नहीं है। हमारे जो यात्री उसमें बैठेंगे मन किसी का भी प्रसन्न नहीं रहेगा। समझे कि नहीं आप? जी। तो ऐसे गाड़ी हमारे पास करोड़ों हैं, लेकिन अपने गाड़ी का देख रेख करने वाला मालिक वो कोई बिरला ही हो जिसको संत कहते हैं। वो अपने मन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए बार बार देखता रहता कि मेरी मन रूपी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, क्योंकि मैं उसमें सवार हूं। और अगर मैं खुद अपनी गाड़ी का देख रेख ना करूं तो मन कहाँ लेके जाएगा कौन पता है। जो कि मन को मेरे अनुसार चलना चाहिए, लेकिन मैं उसके अधीन हूं, अब उसी को छूट दे दिया हूं, तुम जिधर जाओ चलो, उधर मैं चलूंगा। तो एक आध दो बार आपसे अच्छा काम करवा देगा और उसी में खराब काम करा करके आपसे सदियों के लिए पश्चाताप भी कराता है। मन प्रसन्न रहे या प्रसन्नता मिला है उसको बार बार नहीं याद करेगा, लेकिन खराब काम करके बार बार उसको याद करेगा। तो आपको खिन्न किया कि नहीं? जी। बोलिए, कहीं मन प्रसन्न रहता है जब अपनी बुराई को देखता है? तो ना। परेशान रहता है कैसे हो गया, अपने करता भी है और अपने कहता कैसे हो गया। अपने आप को जब रीड करिए, पढ़िए अपने आप को, तो अपने आप में अपनी बुराई देख करके ऐसे लगता कैसे हो गया यार, मैं तो नहीं चाह रहा था, हो कैसे गया। अब बताइए, अपने ही उसी गाड़ी में है और अपने ही शांत भाव से लेकर के गाड़ी नहीं चल रहा है तो पता चला कि अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया। और जब एक्सीडेंट हो जाता तो उसको होश जब आता तो कहता कैसे हो गया मुझे मालूम ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में नहीं आना है, बल्कि होश चेत में रहना है। गाड़ी को अगर हमने स्टार्ट किया है मंजिल पर पहुंचाने के लिए तो मंजिल तक हमारी जो गाड़ी है वो सकुशल पहुंचे। तो गाड़ी मेरा मन है, अरे गाड़ी मेरा शरीर है, मन इसमें सारथी है यानी ड्राइवर है और मैं इसके ऊपर मालिक हूं। तो शरीर रूपी गाड़ी को मन रूपी ड्राइवर सही दिशा में लेकर के चले, सही जगह पहुंचे, इसलिए मालिक को अपने गाड़ी के ऊपर ही सवार रहना पड़ता है। जो प्राइवेट में बसें सरकार के
उसमें अनुबंध में लगाते हैं, या प्राइवेट में भी जो बसें चलवाते हैं, अगर बस पर मालिक नहीं सवार है तो जो लोग उसमें सवार हैं, जो उसमें उस गाड़ी को मैंने बस को चला रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग देखिए जनवे, अगर वो 1000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 700 रुपया आपको बताएंगे। लेकिन जब आप खुद उसमें हो तो 1000 जितना भी कमाए तो आपके ही तो हाथ में आएगा। जी जी। क्योंकि वसूली आप कर रहे हैं। जी। तो जितना भी आप उसमें सवारी बैठेगी, बस्ती से लेकर लखनऊ तक या गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, जितनी सवारियां बैठेंगी, जहां बैठेंगी, जिस रूप में बैठेंगी, तो उसमें जो किराया मिलेगा वो आप ही को डायरेक्ट मिलेगा। जी। वहां तो कोई पट नहीं रहेगा। ऐसे ही जब हम अपने शरीर रूपी गाड़ी पे मैं सवार रहूंगा और मन मेरे अधीन रहेगा, तो जहां जो कुछ भी हमारा ड्राइवर करेगा वो मुझे मालूम रहेगा कि नहीं। तो वहां वो डरेगा, मेरे मन के अनुकूल काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर में डर है कि मेरे मालिक, मेरे गाड़ी के मालिक मेरे गाड़ी में सवार हैं। ऐसे ही मेरा मन मेरे अधीन होना चाहिए, शरीर रूपी गाड़ी मेरे बस में होनी चाहिए, मुझे उस पे सवार होना चाहिए। अगर मैं सवार हूं तो इंद्रियां गलत दिशा में नहीं जाएंगी। मन चाहते हुए भी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि मालिक अपने इंद्रियों को अपने बस में किए हुए है। ड्राइवर मालिक के अधीन है, मालिक उसमें सवार है। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग शरीर रूपी गाड़ी में होते हुए भी नहीं रहते हैं। अब यही चीजें आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है नहीं। जब मैंने अपने श्वास को दिखाया कि श्वास को देखो कि मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, उसको जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। मैं उसे देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, प्रयोग भी मैं ही कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं जानता, मेरा श्वास मुझे नहीं जानता। तो जब हम अपने अधीन इसको कर लेते हैं अपनी देखरेख में, तो ये मेरे अनुकूल चलता है। तो मैं जहां इसको चाहता हूं, शरीर को भी या मन को भी, वहीं वो जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। बाकी जो है शांत रहता है। समझे कि नहीं आप? जी जी। तो शरीर हो गया मेरा गाड़ी, मन इसमें ड्राइवर, मैं इसका सारथी, सारथी नहीं रथी, ठीक है ना। मैं इसका मालिक, मालिक मने रथी जी। तो सब कुछ मेरे अधीन रहेगा, क्योंकि मेरे देख रेख में है। तो इसलिए मुझे कहीं पश्चाताप नहीं कराएगा। लगाम क्या रहेगा साहब? अब जैसे जिस हिसाब से पूर्व के ऋषियों ने बताया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा उसमें रथी है। आत्मा मन में स्वयं, जी जी, मैं उसमें रथी हूं। तो इस हिसाब से तो शरीर रथ हो गया, इंद्रियां घोड़े हो गई, और मन लगाम हो गया, बुद्धि सारथी हो गई, और मैं उसमें रथी। तो मैं उसमें रथ पे सवार हूं, तो मेरा सारथी मेरे हिसाब से तो चलेगा। लगाम करेगा तो चलेगा, है जितना बताएगा तो जाएगा। वही तो कह रहा हूं, मेरे अनुसार ही तो चलेगा। लेकिन जब मैं गाड़ी पे सवार नहीं हूं तो चाहे लेके जाएगा, या मैं उस गाड़ी में सवार हूं और उसको छोड़ दे दिया कि चाहे जहाँ ले चलो, चाहे जहां ले चलो, तो चाहे जहाँ ले जाएगा। अब जहां उसका मन करेगा वहां ले जाएगा। आपके अनुकूल नहीं ले जाएगा, अपने अनुकूल ले जाएगा। तो हमारी इंद्रियां अपने अनुकूल जा रही, किसके? मन के, क्योंकि लगाम ढीली है। बुद्धि सारथी होते हुए भी उसका देखरेख करने वाला, लेकिन लगाम ढीली है। तो घोड़े क्या करेंगे आप बताओ, कहाँ जाएंगे? सरपट भागेंगे चाहे इधर जाए। सरपट भागेंगे चाहे इधर जाए। नहीं, सरपट तो भागेंगे, क्योंकि रथ जो चलता था पहले एक घोड़े से नहीं चलता था जी। 10-10 घोड़े एक एक रथ में लगते थे जी। अब 10 घोड़े एक साथ अगर जुड़े हों और उनको सबके लगाम ढीली कर दो, तो सभी के लगाम जब ढीले हैं तो वो अपने अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं? आप बताइए। जी खींचेंगे। तो रथ आगे बढ़ेगा? वो तो वहीं जाम रहेगा जहां खड़ा है वहीं, क्योंकि सारे घोड़े अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक दिशा में सभी लोग नहीं चल रहे हैं, अपनी अपनी दिशा लेके चल, क्योंकि उनके लगाम ढीले हैं।
तो हमारी इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। आंख अपनी तरफ देख करके चलना चाहता है, कान अपनी तरफ सुन करके अपनी तरफ लेके जाना चाहता है, और पैर जो है जो चलता है वो बेचारा जाए किधर। आंख कहेगा मेरी मेरी तरफ चलो, कान कहेगा मेरी तरफ चलो, जीभ कहेगा मेरी तरफ चलो, और मन कहेगा मेरी तरफ चलो, तो पैर जाए किधर बेचारा। तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इसलिए हम जो साधना कर रहे हैं स्वयं को जानने के लिए, क्या करने के लिए, स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं। और इन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब मेरे हैं, मैं ये नहीं हूं। ये मेरे हैं, मेरे अनुकूल होने चाहिए। मैं इनका राजा हूं, मैं इनका मालिक हूं, और ये मेरे नौकर हैं, मेरे अधीन होने चाहिए। और पता चला कि मैं मालिक होते हुए भी नौकरों के अधीन हो गया हूं। तो जब मालिक नौकर के अधीन हो जाएगा, तो आप जरा बताइए, आप भी 2-4 अपने घर पे रखते हैं नौकर, अगर उनके अधीन आप हो जाएंगे तो उनके मन के अंदर में आपके लक्ष्य को पता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। आप उनको ये मालूम है कि मुझे क्यों रखा गया है। वो सब भूल जाएंगे कि मुझे क्यों रखा गया है, वेतन मिलता है मुझे, उनके अनुकूल काम करने की वजह से मिलता है, न कि मेरे अपने अनुकूल काम करने से मिलता है। लेकिन आप जब अपने आप को भूल गए, उसी के अधीन हो गए, तो वो जो करेगा वो अच्छा करता है कि बुरा करता है उससे नहीं मालूम। बस जो उसके मन में आया वो आपको सुझाव दे देगा, आप उसके सुझाव को मान लिए तो कभी कभी 2-4 काम तो सही करा देगा, लेकिन 2-4 काम जब बुरा करेगा तब आपको पता चलेगा कि अरे यार तो बड़ा गलत करा दिया। उस समय में होश होता है कि यार तो मेरे से गलत करा दिया। तो जब काम हो चुका है और उस समय में होश में आए तो बताइए, तो काम तो हो चुका है, तो पश्चाताप के अलावा क्या रह जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप सचेत नहीं हैं और अपने नौकरों को अपने अधीन नहीं किए, तो फिर वही दशा होगी। और यही हो रहा है कि हमारी आंख हमारे बस में नहीं है, हमारा कान हमारे बस में नहीं है, हमारा जीभ हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ हमारे बस में नहीं है, हमारे पैर हमारे बस में नहीं है। आप बता दीजिए तो क्या होगा। तो आपको पीड़ा के अलावा, दुख के अलावा कुछ मिलने वाला है? सुख ढूंढ रहे हो लेकिन कहाँ मिलेगा, क्योंकि यही लोग सुख दुख का अनुभव कराते हैं और यही मेरे बस में नहीं है। तो जब बस में नहीं रहे तो दुख के अलावा और क्या देंगे, सुख देंगे? अगर सुख को समझना चाहते हैं तो इनको अपने बस में करना होगा, और इनको बस में करने के बाद ही जो है आप हमेशा सुखी रह पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्हीं के कमाई से आप धनवान भी बनेंगे, और इन्हीं के फ्री हो जाने से, आपके धनवान पना होने से गरीब होने में कोई रोक नहीं पाएगा। समझे ना जी। अगर यही छूट पा गए तो मुझे गरीब बना देंगे, और यही मेरे बस में रहेंगे तो यही कमवा करके मुझे धनवान भी बनाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? तो क्योंकि मैं जो साधना सिखा रहा हूं स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से, तो श्वास मेरा है न कि मैं हूं। तो श्वास मेरा है, मेरे अधीन है, मैं उसको जान पा रहा हूं। जब काम हम लोग करते हैं, काम करते समय मेरा श्वास तेज चलता है, हम बातचीत करते हैं तो भी, सुनते हैं तो भी, सुनाते हैं तो भी, पैर से चलते हैं तो भी, हाथ से कुछ काम करते हैं तो भी, मन से सोचते हैं तो भी हमारे श्वास की गति तेज चलती है, हमें मालूम है। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, वर्तमान में हम रास्ता चल रहे हैं, पैर हमारा चल रहा है और हमारे श्वास की गति तेज है, तो हम क्या करेंगे? तो तुरंत अपने आप पे कंसंट्रेट होंगे कि किस कारण से मेरे श्वास की गति तेज चल रही है। तो पता चला कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, तो उसको परिश्रम करने का नहीं, तेज चलने के कारण मेरा श्वास की गति तेज चल रही है। मैं क्या करूँगा, उसी में न्यूट्रल हो जाऊंगा, यानी मीडियम मार्ग में चलूंगा, आराम से चलूंगा, देख के चलूंगा, समझ के चलूंगा, तो मेरे श्वास की गति अपने आप शांत हो जाएगी, यानी मीडियम हो जाएगी। जी। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? चिंतन वाली बोल रहा हूं, चिंता वाली बोल रहा हूं, पारिवारिक बोल रहा हूं, सामाजिक बोल रहा हूं, किस तरह का मेरे मुंह से आवाज निकल रही है,
उस आवाज के साथ भी मेरा श्वास तेज और मध्यम चलता रहता है जी। तो अगर मैं बात करते समय मेरा दिमाग अगर श्वास पे रहे तो बात भी तौल के निकलेगी, रुक रुक करके सोच सोच करके बोलेंगे तो श्वास की गति तेज नहीं चलेगी, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा तो आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। सारी गतिविधियां शरीर की एकदम सामान्य रहेंगी क्योंकि आप सोच सोच करके शब्द को मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब लाभ आपको है क्योंकि आपका शरीर आपके मन के अनुसार ही चलता है और मन मेरे अनुसार हो तो शरीर भी मेरे अनुसार चलेगा, कोई रोग नहीं होगा। बात समझे? जी। तो मैं जो साधना सिखा रहा हूं वो अपने आप को जानने के बाद जो अपने सिस्टम है उन सिस्टमों को स्वयं लागू करना पड़ता है। आज अभी मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, तब तक जर्मनी के बारे में आ गया, तो उसमें एक प्रसंग डाल दिया था कि एक पुरुष पर 3 महिलाएं। तो मेरे अंदर में जिज्ञासा हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एक पुरुष पे 3 महिलाएं हैं। तो उसको जानने की दृष्टि से जब मैं जानने लगा तो उसमें एक चीज दिखाई दिया कि वहाँ सारे काम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे मालिक हो, सभी लोग अपना काम स्वयं करते हैं। और विश्व युद्ध में पुरुष लोग मर गए थे, 1000 महिलाओं पे सिर्फ 300 पुरुष बचे थे, तो इसलिए उनको जो है डिवाइड किया गया कि एक के साथ 3-3 लोग रहें ताकि उनका जीवन यापन हो जाए, यानी उनका भी जीवन सकुशलता से निकल जाए। अन्यथा वो अकेले कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, किसके अधीन रहेंगी? क्योंकि महिलाएं बिना किसी के आश्रित वो रह नहीं पाएंगी, है ना? तो इसलिए जो है वहाँ के बुद्धिजीवियों ने डिवाइड किया कि एक एक के साथ 3-3 लोग रहें। वही मैं जानने के लिए इस चीज़ को देखा, तो उसी में कई चीज़ें हमें मिली कि विश्व की जितनी टेक्नोलॉजी है जर्मनी की सबसे उत्तम है, समझे ना? 4-5 प्रकार की कार जो बड़ी महंगी महंगी हैं वो जर्मनी में ही बनाई जाती हैं, और कई चीज़ें उसमें बताया। तो कहने का मतलब है यहाँ कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के सभी लोग अपना काम स्वयं करते हैं। ऐसे राष्ट्र हैं विश्व में कि जहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी लीडर हैं, सीनियर लीडर, वो अपने स्वयं पैदल भी जाते हैं, अपने साधन से जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं। ऐसे भी विश्व में हैं, उनको कोई डर नहीं है क्योंकि गलत काम नहीं करते, अपना काम सारा अपने स्वयं करते हैं। ऐसे भी देश है क्योंकि वहां करप्शन नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना काम स्वयं करते हैं। तो करप्शन कैसे होगा? यही चीज हमारी जो साधना है, हमारे जो ऋषि साधना की जो पद्धति बताए, उत्तम पद्धति, वो स्वयं को जानने के लिए बताए कि अपना स्वयं का काम स्वयं करो। गांव में जाकर के देखिए तो लोग अपना काम अपने स्वयं नहीं करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, पत्नियों से, औरतों से करवाते हैं। तो बेचारी दिन भर कितना काम करेंगी, बोलिए? तो देखता हूं कि जो पशु लोग रखते हैं गांव में, उनके नीचे बहुत कचरा रहता है, उसकी सफाई कौन करेगा? दूध आप पियोगे, सेवा महिलाएं करेंगी, तो सफाई कौन करेगा? अगर यहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि जो भी काम मेरे सामने मुझे दिख रहा हो और मैं खाली हूं, तो स्वयं अगर कर लूं तो जो अन्य सदस्य हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। हमने स्वयं कर लिया, स्वयं दिख रहा है। अपने यहाँ मैं देखता हूं कि अपने कुछ नहीं करेंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर और ज्यादा काम डाल दिया जाता है। अभी वो काम, बर्तन, मान लीजिए घर की महिलाएं बर्तन मांज रही हैं और पुरुष लोग, अरे अभी झड़िया नहीं लगा, अरे अभी चवा नहीं बना, अरे अभी खानवा नहीं बना, इस तरह से जो बात बोलते हैं, और सामने देख रहे हैं कि वो बर्तन मांज रही है, अभी हाथ में उसके कालिख लगा हुआ है, ठीक है, सामने आंख से दिख रहा है, और फिर भी दिखते हुए भी नहीं दिखता है और अपनी बात को कहे जाता है क्योंकि स्वयं काम करता नहीं है। तो जो हमारे ऋषियों ने
साधना की पद्धति बताई, वो स्वयं को सारा काम करने के लिए बताया कि सारा काम अपने स्वयं करिए जहां तक आप कर पाइए। और जो खाली लोग हों, जो आपके अधीन हों, आश्रित हों, उनको भी कोई ना कोई काम बांटे रहिए। समय से उनसे उनसे सलाह मशवरा लेते रहिए और सलाह मशवरा देते भी रहिए, दोनों काम करते रहिए। तो दोनों का जीवन आजीवन एक साथ बड़े आराम से कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाहर से भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भगवान मेरे साथ है, मेरा शरीर, वो बिल्कुल प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा। भगवान मीन्स क्या मैंने बताया था, अपना शरीर ही ना। जी जी और शरीर मेरा भगवान कैसे है? प्रकृति को भगवान कहते हैं। जी तो मेरा शरीर प्रकृति है कि नहीं? जी जी भा, भूमि, गा, गगन, वा, वायु, आग, नीर, जी यानी पानी। जी तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर ही भगवान है। जी। और मैं अपने भगवान को अपने काम में लगाया हूं, मैं खुद इसमें प्रसन्न हूं। अपना काम मैं दूसरे से करवाऊं तो मेरा काम कोई दूसरा क्यों करेगा? आप बताओ, मेरा काम कोई दूसरा क्यों करेगा? अगर कोई कर भी रहा है तो उसको उसके मेहनत आना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बोलिए। चाहिए। हर जीव उतना ही स्वतंत्र है जितना आप अपने को समझते हो। हर जीव उतना ही ज्ञानी है जितना आप अपने आप को समझते हो। हर व्यक्ति आंतरिक रूप से उतना ही धनवान है जितना आप अपने आप को समझते हो। और जितना आप अपना वजन रखते हो ना कि मेरे जैसा वजनदार कोई नहीं है, उतना ही वजनदार हर एक चींटी से लेकर मनुष्य तक हर जीव उतना ही वजनदार है जितना आप हो, क्योंकि आप भी एक जीव हो। एक चींटी जैसे जीव है, उसी तरह से उसी जीव की तरह आप भी हो, बशर्ते आपने चींटी से ऊपर उठ करके मानव शरीर में हो। अब वो मानव शरीर को, वो कभी मानव शरीर में भी था लेकिन मनमानी ढंग से चला, तो मनमानी ढंग से चलने के लिए पर जो प्रकृति है अपने अनुकूल पाई नहीं, इसीलिए जन्म ले जाकर के पटक दी। चलो अपने फांस में फांस दी। अब चींटी से लेकर के मनुष्य तक आने में आपको कितना करोड़ वर्ष लग जाएगा, क्योंकि हर शरीर में आपको जाना। जितना शरीर आपने अपने आंख से देखा है या कान से सुना है या ना अगर आप देखे हो तो यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा अच्छा सब चीज देता है। आप खाली पूछ लो कि पूरे विश्व में कितने प्रकार के जीव हैं, अभी आपको पूरा डिटेल बता देगा। और जितना डिटेल बताएगा उतने शरीरों में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के नियम में बंधे हो। क्योंकि आपने अपने को मानव शरीर में जब स्वयं को जानने का समय था तो अपने इंद्रियों के हाथ बिके थे, प्रकृति के हाथ बिके थे। तो प्रकृति जब अपने में पाएगी तो आपको कहाँ आपको स्वतंत्र रहने देगी? भाई आप किसी से कर्जा ले लो तो जिसका कर्जा लिए रहेंगे जब तक, तब तक आप उससे स्वतंत्र हो पाएंगे? आप बता दीजिए। नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज है, प्रकृति से मैंने कर्जा ले रखा है, उनकी इंद्रियों से भोग भोगा है, तो उनके जो लाभ हैं उनको दिए बिना आप मुक्त हो नहीं सकते। ये तो मानव शरीर में हमारे ऋषि बड़े सज्जन पुरुष रहे कि उन लोगों ने प्रकृति से अलग जा करके कुछ चिंतन किया और देखा, जाना, समझा, तो हम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ के गए हैं। अगर वो लेके गए होते तो कुछ नहीं मिलता। ऐसी ऐसी विधियां मेरे विश्व में, हमारे भारत में था कि जो आज नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पर काया प्रवेश। अपने शरीर को छोड़ करके जानकारी में, ऐसा नहीं कि सोते हुए, जानकारी में अपना शरीर खुद छोड़ा जाता है और छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जाता है। ये विधि भी हमारे यहाँ थी। आज हमारे यहाँ से वो विधि लुप्त हो गई। दूसरी विधि आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूं कि हमारे ऋषि बिना किसी साधन के अपने शरीर से वहां पहुंच जाते थे जहां चाहते थे। यह भी विधि था, बिना किसी साधन के। ना हवाई जहाज की जरूरत, ना ट्रेन की जरूरत, ना बस की जरूरत, ना हेलीकॉप्टर की जरूरत। हमारे ऋषि अपने सशरीर जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। ऐसी भी विधियां थी। अब मैं कोई ये नहीं कल्पना में कह रहा हूं, थी ऐसा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। और वो सब लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि कोई उसको लेने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, प्रयोग करने वाला नहीं। तो जो जानते थे, उसको प्रयोग करते थे, वो जानकारी उन्हीं के साथ लुप्त हो गई। उसके लिटरेचर भी हमारे यहाँ थे,
आतताइयों ने हमारे लिटरेचर को खत्म कर दिया, ये हमारे बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। अब हम लोग नए सिरे से उसको देखना भी चाहते हैं, प्रयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जान लो कि मैं कितना हल्का हूं। और जितने अपने आप को हल्का करोगे, कोई भी संसार में ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सको। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जितना हम कान से सुनते हैं या आंख से पढ़ते हैं, वो सारे काम आप कर सकते हो, बशर्ते पहले अपने आप को जान लो। क्योंकि आप पानी से भी पतला हैं, हवा की तेज गति से भी आप ज्यादा तेज गति से चल सकते हैं, वो शक्ति आप में है। लेकिन आप अपने को जानते नहीं, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसमें उलझ करके प्रकृति के नियमों में हम जो शरीर में उलझे हुए हैं, ये शरीर मेरा प्रकृति है, और यही प्रकृति शरीर जो है हमें अपने आप में उलझाए हुए हैं। बस इसी से पहले अपने आप को सुलझाओ। जैसे जैसे अपने आप को सुलझाते जाएंगे, वैसे अपने आप में वो चीजें अंदर से निकलती जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। क्योंकि वहां भी वो कार्य करते समय भी बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। चेतना में रह के काम करना होता है, देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रह करके, सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, बड़ी सावधानी के साथ समाज से कट करके, एकांतवास में रह करके, ठंडी गर्मी सब कुछ सह करके, मान अपमान सह करके, एक जगह केंद्रित होकर के, जिसको सेंटर कहते हैं, उसी सेंटर में रह करके, क्योंकि उनके आवास भी सेंटर के इर्द गिर्द रहता है। जैसे हमारे नासा है, जैसे हमारे भारत में जो इसरो है वैज्ञानिक सेंटर, तो हमारे सारे वैज्ञानिक उसी कैंपस में ही रहते हैं। जो सरकार के द्वारा उनको सुख सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है, उसी में संतुष्ट रह करके वो अपने काम में मशगूल रहते हैं, रात दिन उसी में लीन रहते हैं, रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और करते भी हैं, और कर करके हम लोग सामने एक से एक सामान जो है प्रस्तुत करते हैं। तो खुद को पहले खोदना पड़ता है, और खुद को खोदे बिना कोई चीज हमें प्राप्त होता नहीं है। बात को समझे कि नहीं जी। तो अब जब श्वास मेरे से अलग महसूस हो रहा है, अब देखिए आज 1015 दिन हो गया श्वास को दिखाते दिखाते। अब जो है श्वास को पहाड़ की तरह नहीं देखना पड़ता है। जी। अब तो इतना हल्का हो गया है जी। कि जैसे ही श्वास को देखते हैं अपने आप मन शांत हो जाता है। जी। 5, 7, 10 मिनट के अंदर अंदर मन कैसे शांत हो जाता है श्वास को देखते देखते, आपको पता भी नहीं चलता है। जी। और नींद में आप आ जाते हो। और सुबह जो मैं बताया था कि चेतना में रह करके मन को शांत करिए, और आप कह रहे हैं कि जैसे ही मन शांत होता है तो मन नींद में चला जाता है। नींद में कतई नहीं जाना है। अगर आगे की गतिविधियों को जानना है तो चेतना में रह करके ही शून्य अवस्था में जा करके शून्य अवस्था का अनुभव भी करना है। जो शून्य अवस्था है ना मन की, वहां कोई विचार नहीं चल रहे, उसको शून्य अवस्था कहते हैं। लेकिन उस शून्य अवस्था को जानने वाला अपने आप में, वो तो खुद ही अपने आप में एक विचार है। जी। शून्य को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला जो है, वो खुद अपने आप में एक वजनदार चीज है, समझे ना। और हमें जानना उसी को है। तो पहले तो हमें शून्य अवस्था में जाना होगा, यानी हमारे पास हमारे विचार बिल्कुल शून्य हो। हम जब बैठे थोड़ी ही देर में हम अपने विचार को शून्य कर लें, यानी हम ना भूत की कोई बात सोचें, याद खो नहीं पावे, और ना भविष्य की कोई कल्पना हमारे मन में आने पाए। वर्तमान में बिल्कुल शांत रहे, तो वही हमारी शून्य अवस्था है। जब भूत और भविष्य के विचार नहीं जागृत होंगे तो शून्य अवस्था में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलिए। कोई विचार जब मन में नहीं रहेगा तो शून्य अवस्था अपने आप में रहेगा नहीं। शून्य अवस्था ही शांत अवस्था है, और शांत अवस्था ही हमारी शून्य अवस्था, क्योंकि कोई विचार नहीं है। लेकिन मैं इसे देख रहा हूं कि नहीं कि मेरा मन कैसे शांत हो रहा है। जब मैं चेतना में रहूंगा तभी तो देखूंगा कि मेरा मन शांत हो रहा है, यानी कोई ख्याल नहीं हो रहा है। बोलिए। जब मैं अपने आप को अलग हो करके अपने ही मन को देखूंगा तो मेरा मन अपने आप में शून्य हो रहा है, यानी शांत हो रहा है, ये मुझे महसूस होगा। जब कोई ख्याल नहीं होगा तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, कोई ख्याल नहीं हो रहा है।
और कितनी देर तक कोई ख्याल नहीं होगा, यही तो हमें देखना है जी कि किसी प्रकार का कोई ख्याल कितने देर तक नहीं होता है। तो मैंने बताया था ना पहले 24 घंटा का करिए कि जी कोई ख्याल ना आने पाए, यहाँ तक कि मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, ये भी ज्ञान ना रह जाए कि मेरे शरीर में भूख लग रहा है, मेरे शरीर में प्यास लग रहा है, मेरे शरीर में नींद लग रहा है। मेरा शरीर एकदम अपनी जगह पे स्थिर हो और मैं एकदम बिल्कुल शांत हूँ, यानी मन में कोई विचार ना आने पाए, तो मैं शांत रहूंगा कि नहीं? जी। मैं अशांत क्यों होता हूँ? मन में जब कोई विचार आते हैं, चाहे वो अच्छा हो तो मन हंसेगा तो भी अशांत हूं, मन में कोई बुरा आ गया तो अशांत हूं, तो अशांत हूं ही, क्योंकि उसमें पश्चाताप कराएगा। लेकिन जब बिल्कुल शांत हूं, ना हंस रहा हूं, ना प्रसन्न हो रहा हूं, ना आनंदित हो रहा हूं, ना मैं दुखी हो रहा हूं, ना पीड़ित हो रहा हूं, ना पश्चाताप में जा रहा हूं, ना आत्मग्लानि कर रहा हूं, तो वो जो दोनों के मध्य की स्थिति बनती है ना, उसी को समाधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी अवस्था को समाधि अवस्था बोलते हैं। सम अवस्था आ गई ना जी। लेकिन मैं तो हूं कि नहीं, उसको जानने वाला मैं हूं कि नहीं जी। कि मेरी मन की स्थिति समाधि अवस्था में आ गई। वो भूत भविष्य में नहीं, वर्तमान में है। तो वर्तमान में जब रहेगा तो वर्तमान के सिचुएशन को देखेगा कि नहीं? जी जी जी। कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, कौन मेरे सामने बोल रहा है, चेहरा किसका है, तो उसी अनुसार मैं अपनी वाणी को, अपने कर्म को उसी तरह से करूंगा कि ताकि वो खुश होकर के चला जाए। भले मुझे कष्ट हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर खुश होकर चला गया तो आपका मन अभी तत्काल में खाली कष्ट महसूस करेगा, और वो जो प्रसन्न होकर के चला गया तो बाद में आपका मन खुद अपने आप में खुश होगा, प्रसन्न होगा कि यार अच्छा हुआ कि मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे उसको कष्ट हो। अगर वो कष्टित हो जाता तो मैं जो इस समय ध्यान में बैठा हूँ वो मैं ध्यान में बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि वो बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करता। और खुश होकर के चला गया तो अपने काम में मशगूल रहेगा, तो आपके काम को कहीं वो डिस्टर्ब करेगा? आप किसी को गाली नहीं दे के आए हो और उसको मालूम नहीं है कि आप ध्यान में बैठे हो, यहाँ पर जब गालियाँ नहीं दिए हो तो यहाँ तक कैसे आएगा? जी। और गाली दे दिए हो, उसे पता है कि यहाँ तक, और नहीं भी पता हो तो पता कर लेगा कि भाई फलाने ही गाली दिए हमको, कहाँ गए, तो कोई ना कोई बता देगा, भाई वहीं जा बाबा जी के स्थान पे वहीं कमरे में बैठ करके ध्यान कर रहे होंगे। और वो आएगा तो यहाँ बाहर से ही चिल्लाना शुरू करेगा कि नहीं? जी। और कौन कौन से शब्द का प्रयोग करेगा, आपका कान सुनेगा तो आप पीड़ित होंगे कि नहीं? जी। आपके साथ साथ मैं भी पीड़ित होऊंगा कि नहीं? जी। लेकिन आप किसी को गाली नहीं दिए तो सामान्य अवस्था में हम दोनों आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, और लेकिन वही जब गाली अगर दे क्या होते तो आपका चित्त चंचल रहता, मैं अगर कुछ बोलना भी चाहता तो आपको अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, और आपको कहना पड़ता महाराज जी थोड़ी देर शांत रहो क्योंकि मेरा मन अशांत है। तो मुझे या तो मैं स्वयं भाप लेता, अगर मैं इतना साधक हूं कि आपकी मन स्थिति को तुरंत भाप लेता हूं, और अगर मैंने भाप ली तो देखा कि जब आप चंचल हैं तो मैं अपने आप पे खुद मौन हो जाऊंगा, बोलने की कोई जरूरत नहीं कि आप मौन हो जाइए, मैं खुद मौन हो जाता, दो चार शब्द बोल करके आपकी स्थिति, मन स्थिति को देखता और तब वहीं शांत हो जाता। मैं 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1-1.5 घंटा नहीं बोलता, समझे ना? जी। लेकिन मन बिल्कुल शांत है, ना भूत का सोच रहा ना भविष्य का सोच रहा है, वर्तमान में जो मैं बोल रहा हूं मन आपका मन उसको सुन रहा है पूरा, और सुन करके भीतर से समझ भी रहा है, इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि बात बिल्कुल सटीक कहा जा रहा है, क्योंकि वो मैं खुद देख रहा हूं करके। जी। इसीलिए मन कहीं भी उसमें कोई शंका नहीं कर रहा है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका मन उसे करके देख लिया है। जी। तो दोनों में एक रूपता है कि नहीं? जी। और हमारी आपकी एक रूपता आज पूरे विश्व को एक समझदारी का काम कर रहा है कि नहीं? जी। और मैं आपको एक माध्यम बना करके पूरे विश्व के साधकों को वही सिखाना चाहता हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। जो उन्हें चाहिए वह अपने को आपकी जगह पे जब रख करके खोज करेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। अगर ये मान के चलेंगे कि वो तो उनको सिखा रहे हैं, हमको नहीं सिखा रहे हैं, मैं वहां नहीं हूं, तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। वो मेरे पास भी अगर रहे ना तो भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे कई लोग आए, आपने देखा होगा, मैं चर्चा आपसे करता हूं, सुनते वो हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुझे बोल रहे हैं, तो वो उनकी मानसिक स्थिति वहां तक तो है नहीं,
क्योंकि 1015 दिन से लगातार वो काम कर नहीं रहे हैं। तो जब लगातार जो आदमी काम नहीं कर रहा है तो बीच में क्या चर्चा चल रही है लगातार वालों में, वो बीच में सुनने वाला क्या समझेगा। इसीलिए मैं कभी कभी जब देखता हूं कि जब हम दो लोग बात करते हैं और तीसरा आकर के उसमें टांग अड़ाने लगता है, मैं तुरंत वहीं टोक देता हूं। आपको मालूम है हम लोग कहाँ से शुरू किए थे टॉपिक? तो वहीं पे वो अपने आप में थोड़ा सावधान हो जाता है कि भाई यहाँ तो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग दोनों लोग आपस में कोई चर्चा कर रहे हैं, खाली वहां सुनिए। और मैं बोल भी देता हूं, जब आपसे कोई सुझाव मांगा जाए या कुछ हम लोग बोल करके चुप हो जाए तब आप अपनी बात कहिएगा, अन्यथा हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि हम लोग आपस में कोई चर्चा कर रहे हैं और कोई ऐरो गैरो लोग नहीं हम लोग हैं। हम लोग एक गंभीर लोग हैं, किसी समस्या पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो किस पर चर्चा कर रहे हैं? मन हमारा सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में अपना ही मन उसे परेशान किए हुए है। तो सबसे बड़ा समस्या मन है कि नहीं है? तो सत्संग से हम लोग अपने ही मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानने की कोशिश कर रहा हूं वही जनाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि आप भी जानो कि मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे साथ धोखा करता है, हमारे साथ 24 घंटा रहता है और 24 घंटा मेरे साथ रह करके अब मित्रवत व्यवहार करके मुझे कितना धोखा देता है। बाहर के कोई मुझे कोई धोखा नहीं देता है। सबसे बड़ा धोखाबाज अगर कोई है तो मेरा मन है और अपने ही मन को मुझे अपने बस में करना है। उसी को हमें बस में करने के लिए इन साधना की जरूरत पड़ रही है और इसी साधना के माध्यम से पूरे विश्व के साधकों से मैं ललकार के कहता हूं, अगर अपने मन रूपी समस्या को समाधान करना चाहते हो तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना शुरू करो। जैसे देखना शुरू करोगे तो जैसे श्वास अलग है ऐसे मन मेरा मेरे से अलग है, समझे ना? जैसे मेरा श्वास अलग महसूस होने लगेगा, उसमें सुख दुख का अनुभव होगा, ऐसे मेरा मन मेरे से अलग है, मेरा ही मन मुझसे सुख दुख का अनुभव कराता है। मैं तो स्वयं अपने आप में शांत हूँ, सुख दुख का अनुभव तो मेरा मन कराता है और इसमें लाभ दिखा करके सुख का अनुभव कराता है और उसी में हमको ले आके डाल देता है और उसके परिणाम हमको नहीं दिखाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अब परिणाम जब आता है सामने तो वही पश्चाताप भी कराता है, यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो तुम्हारा हूं, तुमको तो समझना चाहिए था, मैंने तो खाली सुझाव दे दिया, तुमने उसको कर डाला, अब कर लिया तो भोगो। हमारा ही मन हमको समझाता है। क्या इतनी गहराई में हम लोग अपने आप को समझते हैं कि मेरा मन मुझे समझा रहा है? जो दो वृत्तियां आपस में जब आंख बंद करिए तो अंदर में दो वृत्तियां जागृत होती हैं कि नहीं? दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं, वही है। तो एक शुद्ध वृत्ति एक अशुद्ध वृत्ति, अब दोनों आपस में टकराती हैं और खूब झगड़ा करती हैं अंदर से और उसी में हम कंफ्यूज रहते हैं और उसी कंफ्यूजन में हमारे मन की बेचैनी बढ़ जाती है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। पता क्या चला कि शरीर से रोगी हो गए हैं और उसी को हम जानने के लिए साधना सिखा रहे हैं कि अपने ही अंदर में जो अंतर कलह चल रहा है इसी अंतर कलह को हमें समाप्त करना है। और अंतर की जो कलह है उस कलह को जानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, तो समझेंगे कैसे? और जब देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो उसको अपने से अलग होकर के उसको अलग करेंगे कैसे? क्योंकि वो मैं हूं नहीं। कलह को तो जानने वाला मैं हूं ना। जानने वाला, कलह मैं नहीं हूं, कलह को जानने वाला मैं हूं। तो मैं अगर मैं जानने वाला हूं तो अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। तो मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। कलह वहां कुछ है ही नहीं है, कलह तो मेरे मन की है और कल मन जो है मेरे से अलग है, वो भी मेरा है, मेरा नौकर है। नौकरों की अपने कलह, जैसे किसी दुकान में 2 4 10 जहाँ नौकर रहते हैं, आप देखिएगा कि वहाँ आपस में भी कलह चलता है। किसी नौकर को मालिक ज्यादा मानता है, किसी नौकर को मालिक कम मानता है, तो जो कम माना जाता है वो ईर्ष्या करता है ज्यादा मानने वाले पे और क्या 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 प्रयोग करता है, चमचा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कलह करता है और समय दांव पा करके उसको पटकने की कोशिश भी करता है, यानी उसकी बुराई दिखा करके मालिक के सामने अपने आप को श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। लेकिन मालिक चतुर है,
मालिक जानता है, ये जानता तो कुछ है नहीं, करता कुछ नहीं, ये ईर्ष्या में ऐसा कर रहा है। और इसी का देन है कि वो जो ऐसा कर दिया है, जो कि आज 20 साल से मेरे साथ रह रहा है, कभी ऐसा गलती नहीं किया। इसका मतलब इसने किया और लगा दिया उसके ऊपर, वो समझ नहीं पाया। तो मालिक जब जान जाता है तो उनको महत्व देगा या पुराने वाले को महत्व देगा, क्योंकि उसके बारे में तो पूरा जान रहा है। जी जी। ऐसी तरह से हमारे अंदर में जो अंतर्वृत्तियां हैं 5 प्रकार की, 5 का 6 प्रकार की, आंख की वृत्ति अलग, कान की वृत्ति अलग, नाक की वृत्ति अलग, जीव की वृत्ति 2 अलग अलग, सुना हुआ या बोला हुआ, बोला हुआ और स्वाद लिया हुआ, 2 वृत्ति जो हमारी जीव की बनती है। और मन की वृत्ति, लिंग की वृत्ति, ऊपर चमड़ी की वृत्ति। तो ऐसे 5-6 वृत्तियां जो हैं, ये 5-6 वृत्तियां आपस में टकराती रहती हैं और उसी के बीच में उन लोगों की बातों को हम सुनते रहते हैं और उसी में हम जो है अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं किसका मानूं, किसका ना मानूं, किसको तवज्जो दूं, किसको ना दूं, किसको महत्वपूर्ण बनाऊं, किसको महत्वहीन करूं, क्योंकि सब मेरे हैं। और उसी में पता चला कि अंतरकलह के कारण मन व्यथित है, विचलित है, व्यथित भी है, विचलित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है, चंचल भी है जी। और इन्हीं सब चीजों से मुक्त होने के लिए ये साधना सिखाई जा रही है। अपने अंतरकलह को समझो और समझने से ही धीरे धीरे आप अपने इनको, अपने जो अंतरकलह है इनसे आप अपने को मुक्त करेंगे। ये अपना लड़ाई करते रहें, हम इनसे लड़ाई से दूर हो गए। अब हम लोगों की देखिए, चाहे अवस्था कह लीजिए, चाहे ज्ञान की दृष्टि से कहिए, 32 साल पहले हमने शुरू किया था जी जी। अपने अंतरकलह को जानने के लिए। अपने शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग से धीरे 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 काटते काटते प्रत्यक्ष शरीर से मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं होने दिया जहां मन मेरा व्यथित हो, विचलित हो, परेशान हो, दुखी हो, आत्मग्लानि में डूबे। तो धीरे धीरे काटते 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 अपने शरीर के इंद्रियों से, उनके कर्मों से मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है जी। और अभी वर्तमान में भी मैं कोशिश करता ही रहता हूँ, क्योंकि जरा सा छूट दे दीजिए तो ये कहाँ ले जाकर के आपको पटकेगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए वर्तमान में भी 35 साल के अभ्यास में भी मैं अभी भी इन लोगों से सतर्क और सावधान रहता हूँ। इसीलिए जीव को स्वादिष्ट भोजन नहीं देता, बल्कि बासी से बासी जिसमें लाशा आ जाता है उसको भी इसको देख खिलाता हूँ, खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है क्या। बासी से बासी जो भोजन मैं जीव मुंह में डालता हूँ, जीव को अपने बस में करने के लिए, मन को अपने बस में करने के लिए। मन बड़ा चतुर है, एकदम ताजा ताजा शुद्ध स्वादिष्ट भोजन चाहता है, और जब इसको शुद्ध नहीं बासी देते हैं तो कितना खिन्न होता है, बुरा मानता है और अपने तो परेशान रहता ही, अपनी परेशानी दूसरे पे भी डाल देता है। बोलिए। इसीलिए मैं अपने ही मन को बस में करने के लिए बासी से बासी भोजन कर लेता हूं। कड़वा से कड़वा नीम का पत्ता भी खाते रहता हूं, महीना में 1 बार कड़वा पत्ता भी खाता हूं, और तुलसी का पत्ता तो हफ्ता में मैं जरूर खाता रहता हूं। इससे क्या होता है कि जीभ हमारे बस में रहती है, किसी भी चीज को देख करके आकर्षित नहीं होती है, उसको पाने की ललक नहीं बढ़ाती है। हम साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो घर से निकले थे तो अपने शरीर का वस्त्र भी छोड़ के आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वो जनता का है। जनता ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी, कपड़ा दे दिया, आश्रम दे दिया, व्यवस्था दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो तो उसकी कृपा मेरे ऊपर है। मेरा अपना कमाई क्या है, बोलिए। मैं तो निठल्ला आदमी, कुछ करता भी नहीं हूं, तो बता दीजिए मैं कैसे कोई किसी चीज को नया नया चीज खाऊंगा, नया नया पहनूंगा, बोलिए। तो मेरी अपनी अवस्था क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। इसीलिए बासी भोजन भी अगर मेरे सामने है तो उसको भी मैं खा लेता हूं, क्योंकि वही मेरा भोजन है और उसी से मेरा जीव मेरे बस में रहेगा, तो मुझे परेशान नहीं करेगा। और जब मुझे परेशान नहीं करेगा तब मैं दूसरे को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जीव मुझे जब परेशान करेगा तो मैं दूसरे को परेशान करूंगा कि नहीं जी। क्योंकि मेरा जीव मेरे बस में नहीं है, मेरा आंख मेरे बस में नहीं, मेरा कान मेरे बस में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, तो दूसरे को पीड़ा दिए बिना कहीं सुख मिलेगा, बोलिए। तो आप
स्वयं पीड़ित हो, व्यथित हो, और वही अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा दूसरे पे डालते हो। तो आप बता दीजिए क्या कर रहे हो आप? तो अपने आप पे आप शांत रह पाएंगे? जो आपको बताया जा रहा है कि आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो, कैसे रह पाओगे? नहीं रह पाएगा। तो उसको अपने आप को एक रस बनाए रखने के लिए जी। अपने ही इंद्रियों को, जो बीच बीच में अपना स्वाद मांगती रहती हैं जी। और उसी के नाते हम विचलित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इन्हीं को तो अपने बस में करना है कि जी। ताकि मेरी एक रसता बनी रहे जी। और हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, हमारी मन हमारे बस में ना हो तो विचलित जैसे सभी लोग हैं वैसे मैं भी रहूंगा। जी। तो आम आदमी में एक मेरे खास आदमी में क्या अंतर रह जाएगा आप बताओ? खास आदमी को खास काम भी करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी खासियत बनी रहती है। अपने में, खुद में खास आदमी को अपनी खासियत बना के रखनी पड़ती है। डीएम अपने कुर्सी पर अगर आप अपनी खासियत, अपने कुर्सी के महत्व को न बना के रखे तो वो तो चपरासी से भी बदतर हो जाए। ये देखा भी जा रहा है। तो ऐसे ही हमको अपने खुद की खासियत को बना करके रखनी पड़ती है ताकि हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहें, हमारा शरीर हमारे बस में रहे, हमारा मन हमारे बस में रहे। तो जब हमारा शरीर, हमारा इंद्रिय, हमारा मन हमारे बस में है तो चित्त अपने हमारे बस में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अनर्गल कोई खोज करेगा? बोलिए। तो मैं जहां चाहूंगा वो खोज करेगा, अपने मन से कुछ नहीं खोज करेगा। मैं जो उसको आदेश दूंगा कि इसके बारे में शोध करो, खोज करो, तो शोध भी करेगा, खोज भी करेगा और उसका लास्ट का परिणाम भी दिखाएगा। समझे ना? तो तब मैं अपने आप पे खुश होऊंगा क्योंकि वो मेरे अधीन है। मैं जो इनको कहा उसके बारे में खोज किए, और मैं खुद भी जानता हूं कि ये क्या खोज करेंगे, लेकिन फिर भी इनको समय दिया जा रहा है कि ताकि खोज करें। और जब मेरे बिना विचार में इनके विचार मिल जाते हैं तो उनको पारितोषिक भी दिया जाता है। पारितोषिक के साथ साथ उनका परिश्रम देख करके उनको सम्मानित भी किया जाता है क्योंकि उन्होंने मन के अनुकूल काम किया है। बात समझे? जी। मन के विपरीत कार्य नहीं किया। मन के विपरीत कार्य करने से किसी का सम्मान नहीं होता है बल्कि अपमान होता है। जी। मन के अनुकूल काम करने, मालिक के मन के अनुकूल काम करने से मालिक जो है अपने कर्मचारी का सम्मान करता है। जी। समझे ना? तो मन मेरा है, चित्त मेरा है, बुद्धि मेरा है, क्रिया मेरा है, मेरा शरीर मेरा है, मेरी इंद्रियां मेरे हैं। तो जब सब कुछ मेरे हैं तो मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूं और मैं अपने आप को ही जानने के लिए साधन का प्रयोग कर रहा हूं। आप क्या अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है मन में कुछ भी, ना भूत का रह जाता है कोई ख्याल, ना भविष्य की कोई कल्पना। तो वर्तमान में शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? जी रहेगा। बोलिए। रहेगा। शांत रहेगा कि नहीं? जी। वही चीज हम लोगों को अभ्यास करके अनुभव करना है अपने आप में। ठीक है जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1015 दिन हो गए। तारीख 18 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। तो जब दो चीजों का ज्ञान होता है ना, ठीक है, मैं और मेरे का, तब मुझे वहां एहसास होता है कि ये जो ख्याल हो रहे हैं ये ख्यालात ही मुझे चंचल किए हुए हैं और इन्हीं की वजह से मैं परेशान हूं। जब कोई ख्याल नहीं होंगे और मैं साक्षात अलग होकर के अपने को देख रहा हूं कि कोई ख्याल नहीं हो रहे हैं, तो ख्याल नहीं हो रहा है तो परेशानी नहीं हो रही ना।
दुख नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं आ रही है, तो मैं अपने आप में शांत हूँ, ये आसास होगा कि नहीं होगा। जी जी तो चेतना में ही तो रह करके मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन कुछ सोच नहीं रहा, ना आगे का ना पीछे का, जी जी और ना ही वर्तमान में शरीर में कहीं कोई दर्द है, पीड़ा, इसका भी नहीं अनुभव कर रहा है। जी जी तो वहाँ क्या अनुभव होगा? बिल्कुल मन शांत है। तो मन शांत है तो मैं भी शांत हूँ। मैंने उदाहरण दिया ना बच्चे का सुबह, जी 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 कि जब बच्चा सो जाता है तो माँ को ऐसा एहसास होता है जी कि बच्चा सो गया तो मैं अपना काम करूँ। जी तो अपने को जानती है तब ना जी जी अपना काम कर रही है, जी और बच्चे को भी देख जान रही है कि बच्चा मेरा है, न कि मैं ही बच्चा हूँ। जी जी वो बच्चे को सुला रही है, बच्चे की क्रियाओं को रोक रही है। बच्चा जब अपना क्रिया रोक देता है तो तभी तो सोएगा, और जब तक वो क्रिया करता है माँ को क्रिया करने नहीं देता है। जी और जब वो अपनी क्रिया रोक दिया यानी सो गया, जी तो माँ फ्री हो गई कि नहीं अपना काम करने के लिए। जी जी ऐसे ही माँ मैं हूँ, बच्चा मेरा मन है, जी उसको सुलाना है, यानी कुछ याद ना होने पाए उसको, कोई क्रिया ना करने पाए, जी तो मेरा अपना क्रिया वहीं से चालू होगा। जी चेतना में रह करके जितनी बातें मैं बताया हूँ सब कुछ का अनुभव होता है, क्योंकि मैं अलग हूँ, एकदम मालूम पड़ता है अलग हूँ। जैसे वर्तमान में इस आंख से मालूम पड़ रहा कि आप मेरे से अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ। कर्म के द्वारा जो कमाई की गई है, वो कमाई आपने जो कमाया उसमें पीड़ा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पीड़ा पीड़ा दिख रहा है, दुख दिख रहा है, छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा मेरे न रहने की बात। वो तो जब तक मैं हूं तब तक दबाव में सब लोग एक में हैं, और एक में होने की वजह से 100 रुपया इकट्ठा दिख रहा है। लेकिन अभी मैं नहीं रहूंगा तो कई टुकड़ा में बटेगा मालूम नहीं, तो कई टुकड़ा में बटा हुई तो नष्ट हुआ। जी तो मैं अपने रहते रहते ऐसा काम कर जाऊं कि मेरी अपनी ही चीजें जहां भी रहें, किसी के भी पास रहें, खुशहाल रहें। तो अब जो आपकी कमाई पीड़ा दिख रही है, और मेरी अपनी कमाई आपको लग रहा है नहीं, महात्मा जी का कमाया हुआ जो कमाई है, जो कि बाहर का कुछ मेरे पास नहीं है। मेरे पास बाहर का जितना आपके पास है वो मेरे पास कुछ है ना। मेरी पत्नी है, ना मेरे बेटे हैं, ना बेटी हैं, ना नाती है, ना पोता है, ना घर है, ना मकान है। कहीं कुछ है जो आपने कमाया? वो कुछ भी मेरे पास नहीं है। बल्कि मैं आश्रम में रह रहा हूँ, आश्रम आपके गांव का है, इस आश्रम के मालिक गांव के लोग हैं। मैं तो वहां एक कृपा पात्र हूं कि आप लोगों ने मुझे बैठा दिया है। तो मैं तो एज ए एक केयर टेकर ही तो हूँ, और तो मालिक तो हूँ नहीं। लेकिन फिर भी मेरे विचार को आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैंने जो काम किया है वो अस्थाई काम किया है, समझे ना। जी उसमें मेरे कोई पीड़ा नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। बल्कि मैंने जो कमाया वो अपनी थाती कमाई, वो मेरे साथ 24 घंटा है। आपने जो कमाया आपके साथ नहीं है, जी और इसी नाते आप पीड़ित हैं क्योंकि आपके साथ नहीं है। कोई छीन ना ले, कोई डकैती ना डाल दे, कोई टैक्स ना ले ले, कहीं जल ना जाए, कहीं बह ना जाए, समझे ना। जी आप उसी में पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि जो कमाई है वो बाहर की है। अब वो बाहर की कमाई क्षण क्षण बदलती रहती है प्रकृति के नियमानुसार। तो जब क्षण क्षण बदल रही है तो कोई जरूरी कि आपके साथ अस्थायी रहे। तो परिवर्तन होकर के वो दूसरे के साथ जाएगा, आपके रहते भी जाएगा, आपके न रहते भी जाएगा। तो वो पीड़ा दे रहा है नहीं दे रहा है, और उसी पीड़ा से मुक्त होने के लिए मेरे पास आप बैठ रहे हैं। मैं वो चीज सिखा रहा हूं जो आपके साथ 24 घंटा रहे। जी मैं ऐसी कोई चीज नहीं सिखा रहा हूं जो आपके साथ अभी है और आगे नहीं रहे। मैं तो वो चीज सिखा रहा हूं जो पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। और ये जो कमाई आपने किया है आज ही जब आपके साथ नहीं है, पीछे था ही नहीं, वो किसी तरह से कमा करके आपने इकट्ठा किया, और आगे वो रहेगा नहीं। आप ना भी वो उसको खर्च करें तो भी वो जंग लग करके खराब हो जाएगा कि नहीं? जी जी बोलिए। आप रुपए का नोट बंडल आप 10 साल तक खर्चा ना करो, आप देखेंगे कि उसका कलर उड़ जाएगा, बंधे बंधे ही कलर उड़ जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ जाएंगी। मार्केट में आप लेके जाएंगे तो उसका कीमत खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने उस नोटिये को बंद कर दिया। तो आप क्या करेंगे? तो कागज का टुकड़ा रह गया कि नहीं रह गया? जी जी बोलिए। कागज टुकड़ा रह गया।
जब सरकार ने नोटबंदी कर दी तो जितने लोग अपने पास रखे थे 500 का नोट, 1000 का नोट, वो सब रद्दी कागज हो गया कि नहीं हो गया? जी बोलिए। हो गया। क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म। जी। सरकार ने एक शब्द कहा कि अब तक के जितने भी नोट हैं 500 के और 1000 के, आज से उसकी मार्केट वैल्यू खत्म की जा रही है। बस एक शब्द कह दिया, आपकी पूरे जीवन की कमाई जो 10-20 हजार रखे थे 500 1000 रुपए के नोट के रूप में, सब खत्म। वो एक कागज का टुकड़ा रह गया। तो जो कुछ भी हम बाहर की कमा रहे हैं वो मात्र क्षणिक है, स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। और मैंने जो कमाया है, भले मेरा बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरे साथ 24 घंटा है, वो स्थिर है। और जहां मैं रहता हूं उसी का प्रयोग करता हूं और उसी की वजह से मैं पूजा जाता हूं प्रसन्नता के साथ। और जितने बड़े बड़े धनाढ्य हैं, ज्ञानी हैं, ठीक है, ये जो गरीब गंवार लोग हैं, ये लोग भले ना माने, लेकिन जितने अमीर टाइप के लोग हैं ना, ज्ञान से या धन से, वही हम लोगों को सम्मान देते हैं। समझे कि नहीं आप? जी। क्योंकि इस बात को वही लोग समझते हैं कि हमने जो कमाई किया है वो क्षणिक है और इन्होंने जो कमाई किया है वो स्थिर है। और इन्हीं की स्थिर वाली ज्ञान की हमें जरूरत है। इसीलिए मेरे पीछे पीछे दुनिया घूमती है। मेरे मतलब में संत के पीछे। जी। समझे ना? जी। संत के पास जो संपत्ति है वो अस्थाई है, वो अस्थाई चीज कमाए और उसी कमाई को हर आदमी जानना चाहता है कैसे। और उसी को मैं देखिए चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं, ऐसे कमाओ, ऐसे कमाओ, ऐसे कमाओ। ऐसे जो साधन है उस साधन का प्रयोग बता रहा हूं। उसी साधन के प्रयोग से भी आप भी आंतरिक रूप से धनवान हो जाएंगे। प्रयोग तो करके देखो, आप तो अनुभव कर रहे हैं 1015 दिन से। कितना आपकी चित्त की स्थिरता आपको आनंद देता है जब कोई ख्याल नहीं है, याद नहीं है, स्मरण नहीं है और शांत चित्त 2 घंटे लगातार बैठे रह जाते हैं, मन में कुछ नहीं है, तो कितना आनंद आता है। उसके सामने संसार का कोई सुख आनंद है? कुछ बेकार है। बोलिए, कुछ नहीं, सब बेकार लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि एक अद्वितीय चीजें मैंने प्राप्त कर ली जिसकी खोज मुझे थी। लेकिन मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो क्षणिक था, अब मुझे अस्थाई मिला। उसके छोड़ने से मेरा अपना स्थायी चीज मिल गया। समझे ना? इसीलिए संत जो है कीमती हैं, उनके सामने हम लोग बैठ करके साधना सीखते हैं। और संत के अलावा अगर कोई साधना सिखाता है तो उसके अंदर में चाहना है, वासना, कि मेरे पास कितने साधक हो जाएं और कितने साधक जब आवें तो 10-10 रुपया ही अगर चढ़ाएंगे, तो अगर 100 लोग हैं तो 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 1000 हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अब वो 1000 से अब 2000 करना चाहेगा, 2000 से 4000 करना चाहेगा, 4000 से 8000 करना चाहेगा। अब ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आश्रम बना करके, और जैसे अपने मरते हैं वो आश्रमों का कोई कीमत नहीं रह जाता। जैसे भी आपने देखा होगा आसाराम ने बहुत बड़ा बड़ा आश्रम बनाया। अब भारत में हजारों की संख्या में उसके आश्रम होंगे और करोड़ों में उसके अनुयायी हैं, लेकिन आज बता दीजिए वो क्या अपने को महसूस कर रहे होंगे, या वो जो आश्रम है वो क्या महसूस कर रहा होगा? तो उन्हीं के दिल जानता होगा। तो इसलिए ऐसी चीज को खोज करो जो 24 घंटा आपके साथ हो। बाहर की चीजें ना अपने साथ रखो जिसमें पीड़ा ही पीड़ा हो। अरे आपके साथ रहते हुए भी पीड़ा है और आपसे छूटेगा तो और पीड़ा देगा। दोनों तरफ से पीड़ा, दोनों तरफ से पीड़ा देगा। और नहीं है तो पानी की पीड़ा, तीनों तरफ से है। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि जो हमें तीनों काल में पीड़ा ही पीड़ा मिले? हम तो ऐसा काम करें कि जो तीनों काल में एकदम संतुष्ट रहें, आत्मसंतुष्ट रहें, कहीं कोई पीड़ा रहे ही ना। तो वही संत का सानिध्य जब पकड़ेंगे तभी मिलेगा, और संत का सानिध्य नहीं पकड़ेंगे तो वही चीज मिलेगा जो सबको मिल रहा है। ठीक है ना? तो मन की शांति के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं, और मन की शांति तब होगा जब भूत और भविष्य का कोई चिंता नहीं होगा तब। ठीक। लेकिन मैं तो तीनों काल में रहता हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मन शांत होने के बाद भी मैं रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सो जाऊंगा। अब समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? चेतना में रह करके ही काम होना है। मन शांत हो रहा है ये देखना है, क्योंकि मन बेचैन था, व्याकुल था, किस कारण से था? तो कारण का निवारण हो रहा है, मन शांत हो रहा है। लेकिन मैं तो अपने जगह पे स्थिर हूँ कि नहीं? पहले से भी स्थिर हूँ और अभी भी स्थिर हूँ, क्योंकि मन शांत हो रहा है। बस मन को हम देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा सो रहा है, मैं तो अपनी जगह पे जागृत हूँ। बात समझे?
इतनी गहराई से चिंतन कराना हाँ इतना मामूली बात नहीं है, सही बात है, सब लोग नहीं करा पाते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ कुछ शब्द सब समझ नहीं आता था, जैसे शून्य आप आज बताए हैं, पहले शून्य हम समझते क्या शून्य है, लेकिन आज बता दिया, हमको मालूम हो गया शून्य मन की शून्यता हुई ना, मालूम हो गया आज की कि शून्य। मन कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ना भूत का कुछ सोच रहा है, शून्य ना हो गया। भविष्य का सोच रहा है, जी, शून्य तो हो क्रिया शून्य हो गया ना। जी लेकिन मैं तो जागृत हूँ ना। जी जैसे बेटा जागता है तो जब तक जागेगा तब तक एक सेकंड भी बैठ नहीं सकता शांति है, नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से ना माँ परेशान है। जी जी माँ की परेशानी बच्चे के जागने से है, जी वो अपना काम नहीं कर पा रही है। लेकिन बच्चा जब सो जाता है तो माँ को पता चलता है कि बच्चा सो गया, मैं अपना काम कर लूँ जल्दी जल्दी। जी बात समझे? जी तो मन किस कारण से व्याकुल है, व्यथित है, पीड़ित है, वो उस कारण का निवारण करते ही मन शांत हो जाता है। जी तो हमको अपनी वासना को देखने का मौका मिल जाता है। जी अब मैं अभी खुल नहीं रहा था, अभी खुल भी जा रहा हूँ। अपनी वासना को, अन्य इंद्रियों को देखने का मौका मिल जाता है। जी जी अन्य काम क्या है? हमारी अन्य इंद्रियां। जी जी मन भी एक इंद्रिय है, हाँ लेकिन इंद्रियां हमारे शरीर के जो स्थूल है जी उसको देखने का मौका मिल जाता है कि जी। मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरे शरीर के नसें, मांसपेशियां, हड्डियां जी किस तरह की काम कर रही हैं, ये सब चीजें। मैं अभी आगे इसके बारे में चिंतन कर रहा था, आपने जो छेड़ दिया। लेकिन इतना तो जानिए कि मन शून्य हो रहा है। जी जी अब मन शून्य होते मुझे महसूस हो रहा है कि मन शून्य हो रहा है। जी मन कोई क्रिया नहीं कर रहा था, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं शांत अपनी जगह पर हूँ कि नहीं, जी और उस शांति का अनुभव करता हूँ मैं। जी मन क्रिया नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं आप? जी मेरे रहस्य को समझ जाओगे तो कोई हो नहीं जाओगे, और मैं होने के लिए सिखा रहा हूँ, लेकिन जरा मजबूती के साथ पहले पकड़ा करके तब आगे की क्रिया सिखा रहा हूँ। जी लेकिन अभी आपकी बौद्धिक स्तर बहुत नीचे स्तर पे है, इसलिए मेरी बात को पकड़ नहीं पाता, बार बार बोलने के बाद भी पकड़ नहीं पाता है, जी क्योंकि इतना जाम हो गया है, भट गया। मैं सुबह प्रयोग किया हूँ ना, आपका मन भट गया है, जी और इतना भट गया है कि उसको नए सिरे से लगाने के बाद ही जो है उसमें काम करेगा। जैसे जो गाड़ी की सर्विसिंग होती है, तो सर्विसिंग में आप देखिए कि एक कोई पार्ट होता है जाली टाइप की, वो फॉर्म की, सर हैं अरे क्या चीज, अरे जिसमें फिर से बदला जाता है, वो लगा कर हाँ कवर लगाते हैं। वो फॉर्म की होती है। हाँ फार्म होती है। तो उसको देखिए इतना भट जाता है कि बिना उसको दूसरा लगाए जो है वो काम नहीं करेगा। तो ही आपका मन जो है भट गया है। तो दूसरा लगाने का मतलब है कि इस शरीर के बाद जब जाओगे तब इस शरीर में तो जब तक रहोगे ये भटा ही रहेगा, जब इस शरीर को छोड़ोगे तो नया लगेगा। लेकिन यह है कि कुछ तो साफ कर दें ताकि यही चीजें वहां काम करेगा। जैसे जिसमें वो रखा जाता है फॉर्म, जो भट जाता है उसको निकाल के बदला जाता है, तो जो इसमें रखा जाता है उसको तो साफ कर दें, वो साफ रहेगा तो फिर दूसरा जब नया उसमें आएगा तो बढ़िया से काम करेगा। कार्बेटर नहीं, कार्बेटर तो किसको बोलते हैं? वही जो कवर लगा जाता है। अच्छा, तो वही समझ लीजिए। तो कार्बेटर को साफ कर दिया जाए रगड़ रगड़ करके। किससे रगड़ा जाता है कार्बेटर? पेट्रोल से। पेट्रोल जो उनमें ज्ञान है, जी क्योंकि वो तेज होता है, और बिना तेज के मैं जो बोलता हूँ गुस्सा होकर के, वो तेज है ताकि आपका मन पकड़े, साफ हो, समझे ना? जी जी और जब बात को पकड़ते जाते हैं पकड़ते जाते हैं पकड़ते जाते हैं तो उसमें स्थिरता आती जाती है कि नहीं अपने आप जी की। क्योंकि आज पहली बार आप सुन रहे हैं ना, बात तो यूं है। सही बात। पहले से अगर सुने होते तो बात मेरी पकड़ते जाते जी और पकड़ करके अपना काम करते चलते, तो उसमें जल्दी जल्दी पकड़ में आता है। जैसे हम लोग जो गुरु जी के पास आए तो पहले से हमारा जो कार्बेटर ना साफ था, जी जी और वो जो थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई थी वो हल्का सा पुश किए साफ हो गया। जी लेकिन आगे भी मैंने भटने का काम किया नहीं, जी जी तो इसलिए वो यथावत बना हुआ है। वही मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी कार्बेटर जो है साफ आप खुद करो और अपने देख रेख में साफ करो। क्योंकि आप जब अपने आँख से देखोगे तो जहाँ कहीं भी एक बिंदी बराबर भी कहीं अगर जंग रह जाएगा तो वो सफाई नहीं मानी जाती है। उसमें कुछ भी ना रह जाए जी तब माना जाएगा सफाई हुई, समझे ना? जी
अब अपने श्वास को देखिए। श्वास को देखने से पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग बैठे थे उस समय में उमस के कारण हमारा शरीर पसीना से लथपथ हो रहा था। तो वही शुरुआती दौर में जब पसीना होता है तब मन बेचैन, व्याकुल, घबराता है, परेशान करता है। ठीक है ना? जी। अब वही ऊपरी हिस्से पर ज़रा एक बार देख लीजिए कि कहाँ पसीना हो रहा है, कहाँ कमजोरी आ रही, कहाँ मन पसीने की वजह से व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है। जब इसे देख लेंगे एक बार तो पूरी बात एक बार समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप श्वास को देखिए और श्वास को जैसे देखेंगे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, हमारी अपनी स्थिति शांति की बनी रहेगी। जी। क्योंकि मन कुछ सोचेगा नहीं, कुछ देखेगा नहीं, कुछ अनुभव नहीं करेगा, तो अपने आप में शांत रहेगा कि नहीं? जी। अनुभव होना भी ख्याल है। जी, जी, ख्याल है। ठीक है ना? अनुभव होना भी बंद हो जाएगा। जी। और मैं अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव मेरा शून्य हो रहा है, ये भी मुझे महसूस होगा। अनुभव मेरा शून्य होगा, ये भी महसूस होगा। और कितनी देर देर तक ये शून्य बना हुआ ये भी महसूस होगा, क्योंकि चेतना है। जी, जी। समझे ना? जी। वहाँ सुसुप्ति अवस्था, निद्रा अवस्था, आलस्य अवस्था नहीं आती है। जी। एकदम चेतना रहती है। चेतना। इतनी गूढ़ गूढ़ चीजें जन मिलती नहीं हैं। जी। लिटरेचर के रूप में तो है, लेकिन उसको अपने जीवन में प्रयोग करके कहीं कोई बताने वाला नहीं है हम लोगों को। जी, जी। ये तो मैं स्वयं अपना अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मैं उसी में चीनी पानी की तरह घुल मिल गया हूँ, इसलिए जो साक्षात देख रहा हूँ वही आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो आँख मिली है ना वो साक्षात देखने वाली, तो साक्षात देखने वाली आँख को भी हम आपके अंदर में जागृत करना चाहते हैं। साक्षात देखो कि देखने वाला अलग है, दिखाई देने वाला अलग है। जी। तो मन व्याकुल है, बेचैन है, क्यों? क्योंकि किसी का स्मरण हो रहा है, ख्याल हो रहा है। अब क्या ख्याल हो रहा है, क्या स्मरण हो रहा है, तो वो आप ही जान पाएंगे। जी। और जिसके कारण आप बेचैन हैं, बस उसी को लगातार आप जब देखेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, आपकी स्थिति शांति की बनी रहेगी, क्योंकि कोई क्रिया मन नहीं कर रहा है।
साहिब साहिब। साहिब। अब इसका अभ्यास भोजन हल्का करके जी। और 1 आध घंटा लेट लीजिएगा हम्म। और उसके बाद फिर अपना अभ्यास करिए। मन की शून्यता को देखिए कि मन बेचैन किस कारण से था और वो बेचैनी मेरा समाप्त कैसे हो रहा है और समाप्त होकर के मन शून्य कैसे हो रहा है। जी। तो मन शून्य हो जाने, कुछ ख्याल जब नहीं रह जाएगा तो मन की बेचैनी अपने आप शांत हो जाएगी जी। और वो शांति को हम अलग से अनुभव करेंगे कि मन में कुछ सोच नहीं रहा है, इसीलिए व्याकुल नहीं हो रहा है, इसीलिए शांत है। मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख रहा है। उसकी मन की गतिविधियों को देख रहा हूँ तो गतिविधि उसकी कुछ हो नहीं रही है, तो इसीलिए शांत है। अगर वो गतिविधि करता तो मुझे भी उसी में लिए रहता, मुझे अपने को दिखाता बार बार, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, और उसी को मैं देख देख करके बेचैन मैं खुद होता। लेकिन मन मेरा है, मन मेरे से अलग है और वो शांत हो रहा है। क्यों मन बना? कोई ख्याल आया, ख्याल आया तो क्या किस तरह का उसमें हमें अनुभव कराना चाहता, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, मिलन का, वियोग का, क्या चीज़ का, तो उसी तरह से मुझे बेचैन करता। तो मैं बेचैन नहीं हूँ बल्कि अपने बेचैन मन को देख रहा हूँ। तो मेरा मन बेचैन क्यों है, क्या याद कर लिया है, समझे ना? कुछ ऐसी ख्याल मन में आ जाएगा जो व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा, और वही ख्याल शून्य हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, चेतना में रहूंगा। हमारी खुद की जो है स्थिति वो चेतनावान है। 24 घंटा हमको नींद आती ही नहीं है। ये तो नींद इसलिए आता है कि मन जो सोचता रहता है वो भूल जाता है, तो उसी में हल्का सा नींद आने लगती है। शून्य हो गया ना, शरीर थका हुआ है, उसको भी कुछ राहत चाहिए, इसीलिए लगता है कि हम सो रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो मैं हूँ वो नहीं सोता है, जो मैं हूँ वो बिल्कुल ही नहीं सोता है। शरीर सोती है, शरीर सोती है क्योंकि शरीर थकी रहती है। ठीक है ना? साहिब बंद कर दीजिए। अब समझ में आया? जी सर। मैं नहीं सोता हूँ, मन मेरा स्थिर होता है। ठीक है ना? मैं बिल्कुल चेतना में ही रहता हूँ हर जगह, हर समय, कहीं भी मैं सोता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जागृत अवस्था में ही रहता हूँ। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है साहिब।